कि जी टॉस भी ना कराओ, ट्रॉफी वैसे ही दे दो उनको, सारी चीजों का। टीम सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 100% है टीम इंडिया को एडवांटेज कि उनको अपने सारे मैचेस दुबई में खेलने हैं। इसलिए बिल्कुल एट द एंड ऑफ द टाइम उन्होंने क्या किया था, जायसवाल को निकाल के वरुण चक्रवर्ती को डाल दिया था, यानी एक बैटर को निकाल के स्पिनर ऐड कर दिया था। कि भूल जाना चाहिए कि इंडिया के सामने, ये भूल जाना चाहिए कि आप लेसर हैं या आप अच्छे नहीं हैं। कंडीशंस अगर वही पिच होती है जहाँ पाकिस्तान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इंडिया हुआ है, तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड को थोड़ा फेवर करेगा, बिकॉज ये चाहेंगे कि एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट हो, बिकॉज उन्होंने जो अच्छे मैचेस पाकिस्तान में जीते हैं सारे, लाहौर और कराची में, वो सारे 300 प्लस के टोटल्स वाले मैचेस जीते हैं। और हमने देखा है कि अगर स्पिन फ्रेंडली ज़्यादा ट्रैक होता है तो इंडिया डोमिनेट करता है। अभी भी आप समझते हैं कि इंडिया अब एडवांटेज नहीं? देखिए, इंडिया को एज तो है ना, वो वहीं पर रह रहे हैं, उसी कंडीशन में खेले हैं। न्यूजीलैंड की जो सबसे अच्छी बात ये है कि उनके पास उस कंडीशन के हिसाब से टीम मौजूद है। उनके ये जो स्पिनर्स, जैसे तनवीर बात कर रहे हैं, उनके पास वो स्पिनर्स हैं कि जो इंडिया को तंग कर सकते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी देखा और हमने कल ये बात भी की थी कि वो जो 300 रन के जो एक टारगेट था, अगर वो होता जी तो सिचुएशन मुख्तलिफ होती। तो न्यूजीलैंड ने वहाँ जाके रिस्क लिया, उन्होंने हार बर्दाश्त की, जिस तरह से उन्होंने डिसीजन लिया कि वो खेल सकते थे, उन्होंने इंडिया को खिलाया। तो उन्होंने तैयारी यही सोच के की होगी कि हम अगर फाइनल में पहुंचते हैं तो हमारे लिए कोई ऐसी चीज़, क्योंकि फाइनल में आपके हाथ में टॉस नहीं होता, ठीक है, तो वो तैयार हैं। साथ साथ वो पाकिस्तान में भी इसी कंडीशन में क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। वो इंडिया को भी स्पिनर्स के साथ हरा के आए हैं। तो वो एक ऐसी टीम तो है कि जो इंडिया को हरा, उन सबके बावजूद इंडिया को एज है, लेकिन न्यूजीलैंड भी एक ऐसी टीम है कि जो इंडिया को हरा सकती है। इस मोड़ के ऊपर आकर अब ये बहस क्यों हो रही है? ये डिसाइडेड पहले से था। और आम क्रिकेट फैन को मैं ये बता दूं कि तमाम बोर्ड जो आईसीसी के परमानेंट मेंबर हैं, उनके पास शेड्यूल जाता है, खासकर जिन्होंने हिस्सा लेना है उन सबके पास शेड्यूल जाता है। पहले ही पता होता है कि इंडिया ने ये मैचेस इस डेट को दुबई में खेलने हैं, बाकी सब देशों ने ऐसे खेलने हैं, और जो ट्रैवल प्लान है सबके सब पहले होता है। तो आज इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है? खासकर बरतानवी एक अखबार ने बाकायदा एक आर्टिकल लिख दिया, उन्होंने तो ये बात भी की है कि टॉस ही करने की जरूरत क्या है, सीधा भारतीय कप्तान से पूछ लिया जाए कि आपको पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग। सिर्फ ये पहला इवेंट ऐसा हो रहा है कि जी जिस पे शोर मचना शुरू हो गया। याद है ये एशिया कप हुआ था जिस टाइम पहले पाकिस्तान ट्रैवल कर रहा था, हालांकि होस्ट पाकिस्तान था। श्रीलंका में सीरीज होनी थी, पाकिस्तान भी आ रहा था, सबसे मुश्किल शेड्यूल पाकिस्तान का था जी। तो कोई नहीं बोला। अब सिर्फ एक दफा लोगों को ट्रैवल करना पड़ रहा है तो सारे बोल रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी एस क्रिकेटर इमजमाम ने उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी 2025 की फाइनल को लेकर एक स्टेटमेंट दिया है कि भारत की टीम अगर चैंपियन बनती है तो सिर्फ होम एडवांटेज, होम कंडीशन की फ़ायदा उठाकर ही न्यूजीलैंड की टीम को हरा सकती है, वरना न्यूजीलैंड की टीम को हराने की क्षमता भारत की टीम के पास नहीं है, क्योंकि भारत के जितने भी मुकाबले खेले गए सिर्फ एक ही वेन्यू पर खेले गए हैं और एक ही वेन्यू पर भारत की टीम होम एडवांटेज का फ़ायदा उठा रहे। अब सिर्फ ये है कि जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ा है और सारी दुनिया के क्रिकेटर्स को पता चल गया कि ये ज्यादती हो रही है, क्योंकि जी कह रहे हैं कि जी टॉस भी ना कराओ, ट्रॉफी वैसे ही दे दो उनको, सारी चीज़ों का। तो ये आईसीसी को है ना, अब ये जितने भी हमले हैं ना, ये असल में बेसिकली ये आईसीसी पे है जी। आईसीसी को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए कि जी इस चीज़ को, कि अगर वो पाकिस्तान दूसरी टीम में क्यों स्ट्रगल करें, अगर पाकिस्तान की वजह से मसला है तो दूसरी टीम में क्यों स्ट्रगल कर रही हैं, क्योंकि जी वो क्यों आप ना एक ही वेन्यू पे सारी चीज़ें कर रही हैं। तो आईसीसी को इस चीज़ पे सोचना चाहिए। ये जो अभी ये जो पहला इवेंट है ना, ये सिर्फ ये पहला इवेंट ऐसा हो रहा है कि जी जिस पे शोर मचना शुरू हो गया। याद है ये एशिया कप हुआ था जिस टाइम पहले पाकिस्तान ट्रैवल कर रहा था, हालांकि होस्ट पाकिस्तान था। श्रीलंका में सीरीज होनी थी, पाकिस्तान भी आ रहा था, सबसे मुश्किल शेड्यूल पाकिस्तान का था जी। तो कोई नहीं बोला। अब सिर्फ एक दफा लोगों को ट्रैवल करना पड़ रहा है तो सारे बोल रहे हैं। तो इसको आईसीसी को भी, एशियन काउंसिल को भी ये सारी चीज़ें नोट करनी चाहिए और इस पे सीरियस एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ यहाँ बोल के नहीं ख़त्म हो जाना चाहिए सारे बोर्ड्स को, लेकिन इस पे बैठ के सीरियस एक्शन लेना चाहिए कि अगर कोई मुल्क, अगर दूसरा मुल्क गारंटी दे रहा है, सारी चीज़ें दे रहा है और आईसीसी भी अलाउ कर रहा है। देखना, हम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, भाई कहीं भी कोई टूर्नामेंट होता है आईसीसी का पहले सिक्योरिटी का
वो पूरा पैनल आता है ना चेक करने वास्ते कि जी इनके होटल्स कैसे हैं, इनके ग्राउंड्स कैसे हैं, इनकी सिक्योरिटी कैसी है, सारी चीज़ें अगर आईसीसी किसी कंट्री को क्लियर करता है तो फिर मेरे ख्याल में गुंजाइश नहीं है किसी के पास कि जी वो इनकार कर सके इस चीज़ को। ठीक है ना। सो अब ये ज़रा शोर मच रहा है, सारे शोर मचा रहे हैं, तो अल्लाह करेगा कि जी इसका कोई नेगेटिव नहीं कोई पॉजिटिव हल निकले, कुछ तो हल हो। सिर्फ बातें करने से क्या होगा? अभी सब लोग बातें कर रहे हैं और टेलीग्राफ ने भी कह दिया कि टॉस कराने की जरूरत क्या, आप पूछ ले रोहित शर्मा से कि उन्होंने पहले बॉलिंग करनी है कि बैटिंग करनी है। अगर आपने इतना एडवांटेज उनको दे ही दिया है तो फिर मर्जी भी उनकी हो जाए बाकी चीजों में भी। टीम सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 100% है टीम इंडिया को एडवांटेज कि उनको अपने सारे मैचेस दुबई में खेलने हैं, इसलिए बिल्कुल एट द एंड ऑफ द टाइम उन्होंने क्या किया था, जायसवाल को निकाल के वरुण चक्रवर्ती को डाल दिया था, यानी एक बैटर को निकाल के स्पिनर ऐड कर दिया था कि नहीं, उनका प्लान में उस वक्त सही था कि आप 4 स्पिनर भी खिला सकते हैं। मगर क्या हमारे खिलाड़ियों को, हमारी सिलेक्शन कमेटी को यह नहीं कहा गया था कि आप भी एक स्पिनर ऐड ऑन कर लें? हमने 5वां फास्ट बॉलर, बल्कि हमने 3 फास्ट बॉलर यूज किए। आप फहीम अशरफ को समझ लीजिए कि फहीम अशरफ को आपने यूज किया, आपने शायद आगे भी कहीं यूज करना हो। हसनैन को आपने यूज नहीं करना था, वो सिर्फ इसलिए थे कि खुदा ना खासा कोई इंजर हो तो रिप्लेस करना पड़े, अदरवाइज नसीम, शहीन, हारिस में से किसी को भी ड्रॉप नहीं करना था हमने। वैसे तो कोई, आप देख लीजिए, हमने ही 3 फास्ट बॉलर खिलाए हैं, इंडिया ने कहीं नहीं खिलाई, शुरू में खिलाए हैं, मगर 3 नहीं, वहां पे भी 2 खिलाए हैं। उनके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर था बैटिंग बढ़ाने के लिए, उन्होंने पांड्या को खिला के रखा था। अब वो एक रेगुलर फास्ट बॉलर खिला रहे हैं और हमने 3 खिलाए थे। पॉइंट इज के जो हमारे पास अवेलेबल चीज थी हमने उसका भी फायदा नहीं लिया। सेम इंग्लैंड ने भी ऐसा किया, उन्हें 5 फास्ट बॉलर अनाउंस कर दिए थे इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जिसने 5 किए बुरी तरह से पीटे हैं। और बाकी इंडिया को हराने के तरीके ढूंढ रहे हैं, बट ऑफ कोर्स देयर एन अनबीटन साइड, सो यू विल ऑलवेज लुक एट व्हाट आर द वेज टू बीट समवन हु हैज नॉट बीन टेस्टेड। इंडिया एक बार फाइनल में आके हारा था अनबीटन ऑस्ट्रेलिया से, वाज अ फुल साइड। आपने मैच शायद देखा होगा, पिछला वाला छोटा स्कोर था 249, 205 पे आउट हो गई थी न्यूजीलैंड। विकेट स्पिनर्स को लूज की। व्हाट कैन दे डू डिफरेंटली in terms of mindsets before taking that flight tomorrow? Just look at the Australian team, what they have done to India team. I think I think ये भूल जाना चाहिए कि इंडिया है सामने, ये भूल जाना चाहिए कि आप लेसर हैं या आप अच्छे नहीं हैं। आई थिंक सेंटनर के अंदर वो बिलीफ सिस्टम मुझे नज़र आया आज एज अ कैप्टन कि यार वो चाहता है कि मैं टाइटल जीत जाऊँ। I think, but you have to do the right thing at the right times. At the same time, I think you're gonna have to bear the onslaught. जब रोहित शर्मा onslaught पे जाएगा, वो आपको न्यूट्रलाइज करेगा आपकी स्पिन बॉलिंग को, स्पेशली सेंटर की अटैक करेगा वो। Let's presume that. I think वहाँ पे आपको संभालना, अपने कैरेक्टर को, अपनी टीम को संभालना है। I think देखें यार, अगर आप अभी पूछते हैं तो 70-30 है। अगर odds अगर आप देखते हैं तो इंडिया looks the far better side. सही। ठीक है, when it comes to batting and the spinners and comes to maturity, तो मुझे लगता है कि यार they are far better side. But if you bring your A game to that day, on that day, and you think that यार now we thoroughly deserve that after 35 years or 40 years, यार हम कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छी टीम नहीं है। In terms of अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेन्यू, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशंस, जो स्टोरी उनके साथ एक चलती भी आ रही है, जिस तरह की फॉर्म उनकी लगी है, या पॉपुलर ओपिनियन देखें तो वो तो फिर ऑब्वियसली चाहे चेज करते हुए जाए, वो चाहे स्कोर सेट करते हुए, जिसका स्कोर ज़्यादा होगा वो जीत। कौन ज़्यादा बेहतर लग रहा है बैटिंग में? आई थिंक अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें या पॉपुलर ओपिनियन देखें तो वो तो फिर ऑब्वियसली इंडिया के हक में जाती है, बट आई लाइक अ गुड अंडरडॉग स्टोरी। तो वो अगर मैं अपनी उस शौक को फॉलो करते हुए जाऊँ तो फिर मुझे न्यूजीलैंड एक आती है। बट in terms of understanding of the venue, in terms of understanding of the conditions, जो story उनके साथ एक चलती भी आ रही है, जिस तरह की फॉर्म उनकी लगी हुई है, उनका हमने देखा कि अगर टॉप ऑर्डर जल्दी थोड़ा सा हिला भी तो उनके मिडिल ऑर्डर ने बड़ी अच्छे तरीके से उसको कोप अप किया। हमने ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में वो चीज़ देखी। सो इन चीज़ों को देखते हुए और जिस तरह से इंडिया की टीम डोमिनेट करती हुई आ रही है, ऐसा नहीं है कि उनकी टीम में कोई लूप होल्स आपको इस तरह से नज़र आते हैं कि अच्छा बॉलिंग वीक है या बैटिंग वीक है या फील्डिंग में थोड़ा सा मसला है। उन्होंने अपनी तमाम बेसिस को बड़े अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। सो उस चीज़ को देखते हुए इंडिया और क्लियरली टूर्नामेंट फेवरेट्स, फाइनल के फेवरेट्स भी हैं। बट हैविंग सेड दैट, उनके मुकाबले में जो टीम है उसके बारे में भी ये नहीं कहा जा सकता कि इनका कोई फ्लूक लगा है, कोई फलाना फलाने से हार जाए, फलाना फलाने से हार जाए करके नहीं आए हैं। ये एक मैच हार के आए हैं जो कि उन्होंने सिर्फ इंडिया से हारा था, और वो भी बड़ा क्लोज जाके आ रहा था बिकॉज उनका मिडिल ऑर्डर नहीं रिस्पॉन्ड कर पाया था जब स्कोर रुकने शुरू हुए थे और विकेटें गिरनी शुरू हुई थी। सो उस चीज़ को देखते हुए
थोड़ा सा जिन्होंने टफ टाइम इंडिया को दिया था बिकॉज उनको सिर्फ 250 पर ही इन्होंने कंट्रोल कर लिया था, जो ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सका था। सो उन चीज़ों को देखते हुए न्यूजीलैंड होल्ड्स अ वेरी गुड चांस। तो देखना यही होगा कि उस दिन शुरू में प्रेशर कौन हैंडल करता है, बिकॉज फाइनल बड़ा मैच, प्रेशर दोनों टीमों पर होगा। न्यूजीलैंड की वैसे एक हिस्ट्री रही है कि वो फाइनल में आके थोड़ा सा क्रम्बल कर जाते हैं। इंडिया की इटसेल्फ एक हिस्ट्री रही है, माइनस द 2014 का T20 वर्ल्ड कप, वो फाइनल में आकर वो भी क्रम्बल होते आए हैं। तो देखना ही होगा कि उस दिन कौन प्रेशर को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करता है। सो पॉपुलर ओपिनियन इंडिया, अ गुड अंडरडॉग स्टोरी न्यूजीलैंड। बड़ा मैच है दोनों टीमों के लिए। न्यूजीलैंड के लिए 2000 से वो कोई ट्रॉफी नहीं जीते, उनके लिए बहुत बड़ा हिस्टोरिक ओकेजन है, उनको जीतना ज़रूरी है एक नेशन के लिए। इसी दुबई के क्रिकेट ग्राउंड से अक्टूबर में उनकी विमेंस टीम T20 वर्ल्ड कप जीत के गई है। हाँ, तो ये देखते हैं कि उनके लिए लकी साबित होता है। ये इंस्पिरेशन हो सकती है मेंस टीम के लिए भी। बिल्कुल हो सकती है। बासित भाई, बिग मैच, बिग गेम, दोनों टीमों की तैयारियां भरपूर हैं, और स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो बड़ा शानदार बैलेंस और एक अरसे से उनकी टीम जो है बहुत अच्छा खेल रही है। न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज़ में तो उन्होंने वो झलक दिखा दी थी कि ये टीम कुछ करने आई है, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी वही चीज़ नज़र आई। जो उनकी गलतियां थी, आई थिंक वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है कि वो जो इंडिया से मैच हारे उसके बाद उन्होंने उसको भी ठीक करने की कोशिश की। नजीब, कल जिस तरह आपने बात करी ना कि हेनरी ने 10 आउट करे, शामी ने 8 आउट करे, अगर कोई मैच ना देखे और आप बोलें कि दुबई में जहाँ पे ब्रेक पिच हो रही है इन दोनों ने आउट करे तो शायद वो ना माने। अजीब सी बात लगेगी। अजीब सी बात है। और जो आपने कल के मैच की बात करी ना, नो डाउट न्यूजीलैंड इंडिया दोनों बड़ी टीमें, दोनों फाइनलिस्ट, और दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। कल मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेसवेल का जो स्पेल है ना, वो बड़ा अहम होगा। वो अहम होगा क्योंकि उसने पाकिस्तान में तो बहुत बढ़िया बॉल करे, लेकिन दुबई में इतने अच्छे बॉल नहीं करे। 8 ओवर में शायद 56 रन दिए थे, कोई आउट नहीं करा था। उसका अच्छा स्पेल जो है 10 ओवर का, वो न्यूजीलैंड के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी सेटनर वो तो वर्ल्ड क्लास बॉलर है। मैच बहुत अच्छा होना चाहिए, वन साइड नहीं होना चाहिए। कंडीशंस अगर वही पिच होती है जहाँ पाकिस्तान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इंडिया हुआ है तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड को थोड़ा फेवर करेगा, बिकॉज ये चाहेंगे कि एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट हो, बिकॉज उन्होंने जो अच्छे मैचेस पाकिस्तान में जीते हैं सारे, लाहौर और कराची में, वो सारे 300 प्लस के टोटल्स वाले मैचेस जीते हैं। और हमने देखा है कि अगर स्पिन फ्रेंडली ज़्यादा ट्रैक होता है तो इंडिया डोमिनेट करता है, फिर वो बिल्कुल होम कंडीशंस हो जाती हैं। जो आपने स्टैट्स बताई कि होम में उनको काफ़ी एडवांटेज है इंडिया को, लेकिन अवे फ्रॉम होम दोनों इवन स्टीवंस हैं। सो एक बड़ा कांटे का मुकाबला होना है। और न्यूजीलैंड पे अगर कुछ चीज़ें जो एडवांटेज में है न्यूजीलैंड की, उसमें सबसे अच्छा है कि फील्डिंग उनकी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। और होता ये है जनरली कि एक टूर्नामेंट में अगर एक टीम बिल्कुल अनबीटन होती है ना, तो उसको एक दिन आता है जहां एक बुरा दिन होता है। ये हमने देखा था 2023 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में। सो देखते हैं कैसा चलता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे होंगे, पाकिस्तानी एस क्रिकेटर इम्तियाज़ ने उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत की टीम अगर चैंपियन ट्रॉफी 2025 की फाइनल जीतती है तो भारत की सिर्फ एक ही एडवांटेज का फ़ायदा उठाते भारत की टीम जीत सकती है, क्योंकि भारत के जितने भी मुकाबले खेले गए हैं वो भी एक ही वेन्यू पर खेले गए। जिन जिन टीमों से खेले गए, ग्रुप के स्टेज के मुकाबले हो या फिर सेमीफाइनल के मुकाबले या फिर फाइनल के मुकाबले, BCCI ने भारत की टीम को स्टेटमेंट के साथ ही यहाँ पर एडवांटेज दिया है। और ICC ने और BCCI ने मिलकर ये संरचना रची थी कि भारत की टीम की सिर्फ एक ही वेन्यू पर देने के कारण भारत की टीम चैंपियन बन सकती है। और ऐसे में दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि भारत की टीम जब दुबई में चैंपियन ट्रॉफी खेलने गई थी तो पूरी दुनिया, पूरी क्रिकेट बोर्ड को पता हुआ था कि भारत की टीम की एक ही वेन्यू पर मैच रखा गया था। जिस समय दोस्तों ये पुरखियों को कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन जब जैसे ही भारत की टीम फाइनल सेमीफाइनल जीती तो इन पुरखियों को बात निकलने लगी कि भारत की टीम का होम एडवांटेज का फ़ायदा। आप लोग जानते होंगे कि जब वेन्यू का अनाउंस होता है, पूरी क्रिकेट बोर्ड को पता चलता है कि इस टीम के साथ इस वेन्यू पर मुकाबले होने वाला है, तो उस समय तो किसी भी क्रिकेट बोर्ड और किसी भी ICC या फिर BCCI या फिर PCB ने ही सवाल नहीं उठाया कि यहाँ पर भारत के बीच एक ही वेन्यू पर क्यों रखा गया था। लेकिन भारत की टीम जैसे ही चैंपियन ट्रॉफी की फाइनल में आई, जीतने की कगार पर आई, तो इन पुरखियों को बात निकलने लगी कि भारत की टीम को होम एडवांटेज का फ़ायदा है। होम एडवांटेज का मतलब ये होता है कि आप लोग जानते होंगे कि दुबई में भारत की टीम पहले दोस्तों बांग्लादेश को हराया, उसके बाद दोस्तों
पाकिस्तान की टीम को हराया, उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम को हराया, उसके बाद सेमीफाइनल में दोस्तों दुबई में भी ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में आउट किया। जो इन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में हमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, अगर जो आप लोग जानते हो कि वर्ल्ड कप की 2023 में हमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वो ऑस्ट्रेलिया की टीम हराई थी, अगर जो होम एडवांटेज का भारत की टीम फ़ायदा ही उठाई तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को वर्ल्ड कप 2023 जीतकर भारत से जाने नहीं देती। लेकिन कुछ पुरखियों हैं जो मानते हैं कि भारत की टीम होम एडवांटेज का फ़ायदा नहीं उठा रही है, लेकिन कुछ पुरखियों हैं जो भारत की टीम के जीतने पर बार बार उनको जल रही है, उनकी सुलग रही है कि भारत की टीम इतने मुकाबले कैसे जीत रही है और पाकिस्तान की टीम पहले ही राउंड से बाहर क्यों हो गई। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की टीम चैंपियन ट्रॉफी होस्ट की थी और वो ही टीम ऐसे पहले निकल कर आई कि सबसे पहले चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हुई, लेकिन भारत की टीम चैंपियन ट्रॉफी जीतने जा रही, ऐसी बात का पाकिस्तानियों का दुख है।